चाइना ने अपने बैंक्स को बोला है कि यूएस ट्रेजरीज में अपनी एक्सपोजर कम रखो। सब बेच दो, पैनिक करो या दम करो, ऐसा नहीं। सिर्फ इतना कि ज़्यादा मत होल्ड करो। और दोस्तों, ये जो छोटा सा डिफरेंस है वही पूरी स्टोरी का फाउंडेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाइना ने अपने बैंक्स को यूएस ट्रेजरीज की एक्सपोजर कर्ब करने को कहा है। सब बेचने को नहीं, पैनिक करने को नहीं, डम करने को नहीं, बस ओवर एक्सपोज्ड मत हो। और इसी लाइन के अंदर पूरा सिग्नल छुपा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये न्यूज़ सोशल मीडिया से नहीं आई, ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये किसी डराने वाले सोर्स से नहीं आई, बल्कि ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की ब्लूमबर्ग को साइट करते हुए। मतलब क्लियरली ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाई हुई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, ये हेडलाइंस के लिए नहीं थी, ये इंटरनल गाइडेंस थी। और जनरली चाइना इंटरनल गाइडेंस तब देता है जब वो रिस्क को क्वाइटली रीमेजर कर रहा होता है। ऑफिशियल रीजन बोला गया, कंसंट्रेशन रिस्क और मार्केट वोलेटिलिटी। सुनने में बोरिंग लगता है, राइट? टेक्निकल लगता है, स्क्रॉल पेस्ट टाइप लाइन लगती है, लेकिन अगर थोड़ा रुक के देखो तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा सिग्नल है। क्योंकि अगर यूएस ट्रेजरीज ट्रूली सेफ होती तो ये कॉन्वर्जेशन होती ही नहीं। इसलिए जब ऐसी बातें क्वाइटली होती है वो फियर नहीं, प्रेपरेशन होती है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो ये सब मेरे डेली लाइफ से कनेक्टेड कैसे है। फेयर क्वेश्चन। तो चलो इसको सिंपल बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेली लाइफ से नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सिल्वर से भी कनेक्टेड है। अगर आप मार्केट्स फॉलो नहीं करते तो चाइना प्लस यूएस ट्रेजरी सुन के दिमाग शट हो जाता है, डिस्टेंट लगता है, टेक्निकल लगता है। पर रियलिटी ये है कि ऐसे क्वाइट डिसीजंस बाद में हर जगह इम्पैक्ट दिखाते हैं। प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जॉब्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग और सिल्वर। इन शॉर्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट फाइनेंस स्टोरी नहीं, ट्रस्ट की स्टोरी है। क्योंकि एंड में मनी नंबर्स से बैक्ड नहीं होता, बिलीफ से बैक्ड होता है। बिलीफ कि कोई एक्सेप्ट करेगा, बिलीफ की प्रॉमिस ऑनर होगा, बिलीफ कि कल आज जैसा ही होगा। और जब दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर अपना बिलीफ एलोकेशन एडजस्ट करता है, वो मैटर करता है। चाहे क्वाइटली हो, चाहे पोलाइटली हो, चाहे स्लोली हो। अब यहाँ से एक स्टेप पीछे चलते हैं, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है। यूएस ट्रेजरी होता क्या है? लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये आईओयू है। आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस देगी। दैट्स इट। प्रॉमिस ही प्रोडक्ट है। कई डिकेड्स तक दुनिया ने इस प्रॉमिस को क्वेश्चन ही नहीं किया। परफेक्ट होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सबको लगता था सब बिलीव करते रहेंगे। इसी वजह से ट्रेजरीज रिस्क फ्री बोली गई। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है। रिस्क फ्री का मतलब नो रिस्क नहीं होता। रिस्क फ्री का मतलब होता है अनक्वेश्चन्ड। डिफरेंस समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो एक टाउन जहां सब लोग एक आदमी के आईओयू को कैश जैसा ट्रीट करते हैं। फ्लॉलेस होने की वजह से नहीं, म्यूचुअल बिलीफ की वजह से। सिस्टम तब तक चलती है जब तक बिलीफ स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही बिलीफ थिन होता है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस नोटिस करते हैं, गवर्नमेंट्स नोटिस करती है, और एग्जैक्टली इसी लेवल पर चाइना बैठा है। चलो इसको और रिलेटेबल बनाते हैं। इमेजिन आप एक दोस्त को पैसे उधार देते हो, पहले वो टाइम पे चुकाता है, रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरली आप फिर लेंड करते हो, फिर और, लेकिन धीरे धीरे वो ज़्यादा बोरो करता है। पुराने लोन नए लोन से चुकता है, बोलता है सब कंट्रोल में है। आप पैनिक नहीं करते, सीन क्रिएट नहीं करते, इंस्टेड आप क्वाइटली डिसाइड करते हो आप एक्सपोजर कम रखेंगे। और यही एग्जैक्ट पैटर्न चाइना फॉलो कर रहा है, कोलैप्स की वजह से नहीं, ट्रैजेक्टरी चेंज होने की वजह से। अब एक और क्रिटिकल डिफरेंस समझो। डेप्ट होना अलग बात है, डेप्ट रोल करना अलग बात है। रोलिंग डेप्ट मतलब नए ट्रेजरीज इशू करके पुराने चुकाना, बार बार हायर इंटरेस्ट पे। ये मॉडल तब तक चलता है जब तक बायर्स मिलते रहते हैं। चाइना ये मैथ क्लियरली देख रहा है। मोर इशुएंस, मोर रोल ओवर, मोर बायर डिपेंडेंसी। और नेचुरली एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, इतना सब कौन एब्जॉर्ब करेगा? चाइना शॉर्ट टर्म प्लेयर नहीं है, वो डिकेड्स में सोचता है।
चाइना गुड्स एक्सपोर्ट करता है, डॉलर्स अर्न करता है, फिर उन डॉलर्स को एसेट्स में रिसाइकिल करता है। हिस्टोरिकली वो एसेट यूएस ट्रेजरीज थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है चाइना यूएस पॉलिसीज कंट्रोल नहीं करता, फिजिकल सैंक्शंस, पॉलिटिकल, कुछ भी नहीं। इसलिए ट्रेजरी होल्ड करना मतलब दूसरे के डिसीजंस पे ट्रस्ट करना। जब ट्रस्ट थिन होता है, हेज किया जाता है। और क्लियर कर दूं, ये हेज है, अटैक नहीं। अब नेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं एक्सपोजर कम हुआ तो कैश होल्ड होगा। नॉट रियली। कैश भी एक प्रॉमिस ही है। बिग प्लेयर्स एक प्रॉमिस से दूसरे प्रॉमिस पे शिफ्ट नहीं करते, वो रियल चीज़ों में शिफ्ट करते हैं। स्कार्स चीज़ें, स्ट्रैटेजिक चीज़ें। यहाँ से सॉवरेन थिंकिंग स्टार्ट होती है। रिटर्न नहीं, सर्वाइवल मैथ। कंट्रीज पूछती हैं क्या प्रिंट नहीं हो सकता, फ्रीज नहीं हो सकता, सैंक्शन नहीं हो सकता, और इसी फ्लो में सिल्वर कॉन्वर्जेशन में आता है। क्लियर कर दूं, ये हाइप नहीं, फंक्शन की बात है। सिल्वर सिर्फ मनी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, डेटा सेंटर्स, एआई हार्डवेयर सब में यूज होता है। गोल्ड स्टोर हो सकता है, सिल्वर कंज्यूम होता है, और जब कोई चीज़ कंज्यूम होती है, सप्लाई क्रिटिकल हो जाती है। प्रिंट नहीं कर सकते, रोल नहीं कर सकते, माइन करना पड़ता है। चाइना सिल्वर रिफाइनिंग में स्ट्रांग है, मेजर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी है। तो अगर वो पेपर प्रोमिसेस कम होल्ड करे और स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स पे कंट्रोल रखे, ये कोइंसिडेंस नहीं, इंश्योरेंस है। पेपर सिल्वर रिसिप्ट है, फिजिकल सिल्वर प्रोडक्ट है। रिसिप्ट तब तक काम करती है जब तक सब डिलीवरी लेने नहीं जाते। फिजिकल सिल्वर डायरेक्टली डिलीवरी देता है। सिंपल। चाइना लाउड स्टेटमेंट्स नहीं देता, सोशल मीडिया ड्रामा नहीं करता, बिहेवियर चेंज करता है, और मार्केट्स में बिहेवियर ही रियल लैंग्वेज होती है। जूम आउट करो, ये ब्रॉडर मल्टीपोलर ट्रेड स्ट्रैटेजी से अलाइन करता है। डॉलर रिप्लेस करना गोल नहीं, डिपेंडेंस कम करना गोल है। लेस यूएस डेब्ट रिलायंस, मोर कमोडिटी ट्रेड, और नेचुरली सिल्वर इस फ्रेमवर्क में फिट होता है। तो वापस हेडलाइन पे आते हैं। चाइना ने बैंक्स को यूएस ट्रेजरीज एक्सपोजर कर्ब करने को बोला। पैनिक नहीं, एग्रेशन नहीं, कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट। ट्रेजरीज रोल हो सकती है, करेंसी प्रिंट हो सकती है, नरेटिव्स मैनेज हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल सिस्टम्स को फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी को फ़र्क नहीं पड़ता, मटेरियल्स को फ़र्क नहीं पड़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़र्क नहीं पड़ता, और सिल्वर इन सबके बीच में है। फाइनल थॉट समझो, चाइना अमेरिका को डंप नहीं कर रहा, चाइना एडजस्ट कर रहा है। ट्रस्ट ज़्यादा हो तो प्रोमिसेस होल्ड होते हैं, ट्रस्ट थिन हो तो नेसेसिटीज़ होल्ड होती हैं। ये साइट्स की बात है, सर्वाइवल की बात है। और अगर आपने ये फ्लो यहाँ तक फॉलो किया है तो अब आपने हेडलाइन के पीछे का सिग्नल समझ गए होंगे।